हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। तो स्ट्रेट लाइन का है ना भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? हमें जो जो दिया है ना उसको पढ़ लेते हैं एक बार। लेट ए बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। ए जो है वो लेंथ है साइड की, साइड है ए किसकी? स्क्वायर की। ओ ए बी सी, ओ बीइंग द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है। इट्स साइड ओ ए मेक्स एन एक्यूट एंगल अल्फा with positive x-axis and the equation of its diagonal are। यह डायगोनल की इक्वेशन है। तो हमें साइड फाइंड करनी है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है और डायगोनल की इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें पता है ना वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि स्क्वायर है ना, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ए होता है, इतना पता है आप लोगों को, है ना। आपको ये भी पता है कि स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं दोनों, है ना। ठीक है, और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी कट करते हैं, ये भी पता है आपको, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, इतना पता है। सर ये पूरा 90 डिग्री है पूरा, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, है ना। इस ट्राइंगल में सर ए दे रखा है, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास √2a। ये डायगोनल आ गया। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? सर √2a होता है, √2a होता है। ठीक है, ये डायगोनल होता है। अगर सर हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करता है, तो मुझे अगर इतना इतना चाहिए ना, इतना इतना डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? मुझे सिर्फ ये इसका हाफ चाहिए डायगोनल का, तो मुझे इसका डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब a/√2 ये होगा। ठीक है, अब आपको दो डायगोनल की इक्वेशन दी है, एक डायगोनल ये मान लिया, एक डायगोनल ये मान लिया। ठीक है, तो इस वाले डायगोनल की इक्वेशन दी है आपको √3 - +1x प्लस √3 - 1y = 0। और इस वाले डायगोनल की इक्वेशन आपको दी है √3 - 1x माइनस √3 + 1y प्लस 8√3 = 0। ये दो इक्वेशन दी है। ठीक है सर, इतना हमें पता है। अब आगे आप बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये स्क्वायर जो दिया है ना वो OABC है हमारे पास, है ना। ठीक है सर, OABC है, समझ गए। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है सर, अब स्क्वायर जहाँ पे कट करता है ये पॉइंट निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ सर, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ओरिजिन हमें 0 0 दिया है, तो हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, मतलब आधा डायगोनल हमें पता लग जाएगा। और आधा डायगोनल a/√2 होता है, और उसको हम a/√2 के इक्वल पुट कर देंगे। अच्छा समझ गए सर। अब सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे हम। कैसे करोगे सर? यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी? -√3 - 1y अपॉन में √3 + 1। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा √3 - 1। x की वैल्यू क्या है? -√3 - 1y अपॉन में √3 + 1 माइनस √3 + 1y प्लस 8√3 = 0। ये हो गया। ठीक है सर, डन है। अब क्या करें? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 + 1, एलसीएम आ गया। तो इधर हो गया सर √3 - 1 का स्क्वायर y माइनस √3 + 1y प्लस 8√3 ब्रैकेट में आ जाएगा सर √3 + 1 = 0। इतना हम समझ गए। आपने क्या क्या किया है? आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी, तो पूरी इक्वेशन y में बन गई। अब हम y को सोल्व कर लेंगे। भाई सोल्व बहुत मतलब टेढ़ा काम है, बहुत मतलब कैलकुलेशन मुश्किल दिया है यार, है ना। सर इसको इधर 0 की तरफ भेज दो एक बार, ये तो पूरा 0, इसका मामला ख़त्म करते हैं। ठीक है, कर दो ख़त्म। और सर ये यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, क्योंकि डिवाइड में 1 था,
तो √3 + 1, हाँ स्क्वायर होगा, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो सर हमारे पास आ गया -√3 - 1 का स्क्वायर y -√3 + 1 का स्क्वायर y = -8√3 + 1। सर क्या किया? अरे इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है सर, समझ गए? ठीक है, तो अब आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा सर? माइनस 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 प्लस हो गए। ओके सर, y कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 8√3 √3 + 1। ओके, ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर ओपन कर दो तो 3 + 1 - 2√3, 3 + 1 + 2√3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8√3 √3 + 1। सर √2√3 से 2√3 गया और ये सर 8 हो गया, तो y × 8 = आ गया √3 + 1। तो y क्या आ जाएगा? y 8 से डिवाइड लगा दोगे तो 8 से डिवाइड लगते ही y आ गया √3 + 1 और ये आ गया हमारे पास y। अब x और फाइंड कर लो। x कहाँ पर है? x सर ये रहा, इसको उठा के लेके चलो। चल भाई उधर चल, उधर तेरी ज़रूरत पड़ रही है। भाई ने बोला करने का तो भाई बोलेगा x की वैल्यू निकाल दो। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट कर दो तो 3 - 1, y की वैल्यू है √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। तो √3 + 1 से √3 + 1 गया तो x आ गया -√3 - 1। तो x और y की वैल्यू आ गई, मतलब हमें डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर के डायगोनल है और एक डायगोनल ये है। ठीक है, ये OABC है, इसकी डिस्टेंस ये OO हो गया। ये पॉइंट आ गए हमारे पास -√3 को ब्रैकेट में √3 - 1 और √3 + 1 और ये डिस्टेंस होती है a/√2। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 - √3 - 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस क्या आ जाएगी? a/√2 और इसका रूट। ठीक है, या रूट हटा के मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ? हाँ सर, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ओके, अब इसका स्क्वायर ओपन करो तो देखो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 आ जाएगा और ये हो गया 3 - 1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया सर 3 और √3 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू a²/4 हो गया सर। ओके, a²/4 नहीं सर 2 होगा ना, √2 का स्क्वायर तो 2 होता है। ठीक है सर, 3 कॉमन ले लो तो √3 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 + 1 - 2√3 + 3 + 1 + 2√3। समझ गए? तो ये हो गया सर a²/2। ओके, 2√3 से 2√3 कट गया तो ये आ जाएगा 3 × में 8। सर 2 का और ले आओ इधर 2 को, तो ये हो गया a²। तो 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 आंसर आ गया। 48 ऑप्शन में भी दे रखा है। अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब रूट वगैरह घुसा के थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश की है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है।